कोई भी गांठ है, जहां से शुरुआत होती है ट्यूमर की, जिसकी शुरुआत बोलते हैं कैंसर की, उस गांठ को अगर आपने छेड़ा सर्जरी से, बायोप्सी से, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। सबूत मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। अगर उसमें रेडियोथेरेपी किया तो वो कैंसर और बढ़ेगा। रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन, आपने क्लास 8वीं में पढ़ा है कि रेडिएशन से कैंसर होता है, सभी ने पढ़ा है, फिर भी आप रेडिएशन कर रहे हैं। किस प्रकार हमें गांठ को या उस कैंसर को भगाना है, इसको मैं आपको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करता हूं, एविडेंस मैं दे दूंगा, और यहाँ पे आपको आप कर ही रहे हैं इस चीज को। अच्छा, ये समझ लीजिए कि ये आपका गांठ है, राइट, ये पत्ते नहीं है, गांठ है, और इस गांठ को आपको खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये ट्यूमर है, ये कैंसर है, ये गांठ है, जो मर्जी बोल लीजिए। अब इसको अगर काट देता हूं मैं, जैसे कि आपने किया, काट दिया या रेडिएशन कर दिया, जला दिया, रेडिएशन मतलब जला दिया, खत्म हो गया, काट दिया तो खत्म हो गया। अब एक हफ्ते बाद दोबारा आएंगे तो क्या दिखेगा आपको? नए पत्ते आ जाएंगे, है ना। तो यही आपके साथ हो रहा है। 6 महीने बाद दोबारा पेट स्कैन करने जाने, बायोप्सी, अरे वो तो दोबारा आ गया, दोबारा तो आएगा ही, फिर दोबारा काटिए, दोबारा रेडिएशन कीजिए, राइट, दोबारा इसको जला दीजिए, केमिकल थेरेपी, केमिकल छिड़क के इसको खत्म कर दीजिए, फिर एक हफ्ते बाद आ जाइए, दोबारा आ जाएगा। ये एक कैंसर पेशेंट की लाइफ साइकिल है। जिंदगी भर हर थोड़े थोड़े महीने बाद सेम कहानी वैसे की वैसे रिपीट होती है, बिल्कुल डिट्टो। पेट स्कैन कराइए, बायोप्सी कराइए, कीमोथेरेपी कराइए, रेडिएशन कराइए, सर्जरी कराइए, फिर पेट स्कैन कराइए, बायोप्सी कराइए, और पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जाती है। कब तक कराना है? जब तक आपके पैसे ना खत्म हो जाए, जब तक विचार ना चली जाए। तो करना क्या होगा, सवाल आपका ये है, व्हाट टू डू। अगर ये गांठ है और चाहते हैं कि गांठ ना रहे, खत्म हो जाए, तो यहां काट के या यहीं पे ट्रीटमेंट करके कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं चाहता हूं ये पत्ते ना रहे, तो अगर इसका सोर्स को हटा दूं, अब एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन बाद आएंगे तो क्या पत्ते मिलेंगे आपको? सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां से सोर्स आ रहा है, उस सोर्स को आपने खत्म कर दिया। कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, अगर नीचे जड़ में, सोर्स में कुछ भी नहीं दे रहे हम, तो उसको खत्म होना अनिवार्य है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है, राइट। तो हमें सोर्स को खत्म करना है, कारण को खत्म करना है, ना कि ऊपर जो दिख रहा है उसको। इसको छेड़ने से कुछ फायदा नहीं है, इसमें छेड़ने से सिर्फ पेन है, दर्द है, डिस्कंफर्ट है। अब ये सोर्स कैसे खत्म करेंगे, इस पे बात करते हैं 1 मिनट के लिए। अभी आप डिनर करके आ रहे हैं, है ना, अब आप कुछ नहीं खाएंगे। सूर्य से पहले जब खा लेते हैं, याद रखिए सूर्य के बाद जो खाएंगे वही इसका सोर्स है। शाम के 6-7 बजे के बाद जो आपके पेट में जाएगा वो विल फीड द ट्यूमर, लेकिन आपके पेट में तो कुछ आएगा नहीं जा रहा ना, तो कल सुबह ही जाएगा पेट में, वो भी 9 बजे के बाद, ठीक है ना। जब सूर्य ऊपर है तभी आपको खाना है, सूर्यास्त हो गया, अब जो खाएंगे दैट विल कीप ऑन डिपोजिटिंग, लेकिन आप तो खा नहीं रहे। जब आप खा नहीं रहे, अभी तो खाएंगे नहीं, अगले 12 घंटे आप नहीं खाएंगे, 14 घंटे, 14 आवर्स। इस 14 आवर में बॉडी क्या करता है, बॉडी ये जो ट्यूमर ऑलरेडी बना है, ट्यूमर के अंदर ट्यूमर को तोड़ता है, उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि आपकी गांठ को बॉडी खत्म करेगा। कब खत्म करेगा? जब आप शाम के 6-7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं तब, राइट। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। कुछ तरह के फूड हैं जो ट्यूमर के ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, जैसे एनिमल प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो तो बंद कर दिया। तो जो जो चीजें खुराक की तरह काम करती है, उनको अगर हम कट कर देंगे, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। तो कहीं भी अगर किसी का भी कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, तो उसको छेड़ना नहीं है, छेड़ना बिल्कुल नहीं है, छेड़ेंगे तो वो फैलेगा, राइट, छेड़ना बिल्कुल नहीं है। तो करना क्या है, डोंट ईट आफ्टर 6 PM और आफ्टर 7 PM, दैट इज द फर्स्ट थिंग। डोंट ईट एनी एनिमल प्रोटीन जो ट्यूमर को फीड करता है, दैट इज सेकंड थिंग। जब ये दोनों चीजें कर दिया, इट शुड डाई इट्स ओन डेथ। इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, उसमें हम आएंगे, लेकिन ये बहुत ही बेसिक बात है, राइट। तो कभी भी कोई भी पेशेंट कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से ठीक नहीं हो सकता, उस जाल में ही रहेगा। आप ये काट दिया तो 6 महीने के लिए आपको लगा कि ठीक हो गए, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कुछ दिनों की बात है, दोबारा आना ही आना है, और अगली बार जब आएगा वो पिछली बार से ज्यादा स्पीड से आएगा, एवरी सिंगल टाइम, राइट। तो वो जो दिखा अब तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया होगा, लेकिन वो टेम्पररी है, ये समझना होगा। अच्छा, नंदा पी सूर्य, आप है ना, बैठी बैठी बैठी। मसूड़ों की बायोप्सी कराने बोला है, नहीं की है, हाँ ठीक है। देखिए, जब भी कभी भी कोई जख्म है, जो जख्म भर नहीं रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा हो सकता है कैंसर हो। अब कैसे पता चलेगा? बायोप्सी करा लो, यही होगा ना। याद रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, जब आप बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से कैंसर पैदा हो जाता है, इस बात को समझिए आप। बायोप्सी करने का मतलब उस जख्म को छेड़ देना, छेड़ेंगे तो कैंसर बन जाएगा, नहीं भी होगा तो ही बन जाएगा,
तो करना क्या होगा, वेरी सिंपल, एक एक्सपेरिमेंट। इस तरह के सवाल ना काफी सारे हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट यहां से दे रहा हूं मैं। मुंह में घाव है, घाव को अगर कैंसर बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, ठीक करना चाहते हैं तो क्या करना है। एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि कभी आप कहीं पे अपने अगर काट देते हैं ब्लेड से तो खून निकलेगा, राइट। अब खून निकलेगा तो बॉडी उसको खुद ही खुद रिपेयर करते हैं, पता है। लेकिन आप हर 2-3 घंटे में उस जहां कटा है छोटा सा नमक मिर्च तेल डाल दीजिए। हर 3 घंटे 4 घंटे हो गए, नमक मिर्च तेल डाल दिया, 3-4 घंटे हो गए, नमक मिर्च तेल डाल दिया। कितना दिन लगेगा उस जख्म को हील होने में? कभी भी नहीं होगा, होगा ही नहीं। जख्म तो थोड़ा सा था, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अभी जख्म यहां नहीं है, वही वाला जख्म अंदर है। जितनी बार आप खाना खाते हैं उतनी बार नमक मिर्च तेल उस जख्म के अंदर डाल देते हैं आप। तो जख्म कब हील होगा? कभी भी नहीं होगा। जो जख्म कभी भी हील नहीं होता है उसी को कैंसर बोलते हैं। तो करना क्या होगा? एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए। कहीं कट गया या काट लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप पालक का जूस लीजिए, बीटरूट का जूस लीजिए, कोई भी सब्जी का जूस लीजिए, उस जूस को उसके ऊपर डाल दीजिए, ताजा जूस। अब आप देखेंगे बड़ी तेजी से वो हील होगा, एकदम तेजी से। एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2 जगह कटा है, एक जगह कुछ मत करें तब भी हील होगा, एक जगह उसमें कच्ची सब्जी का जूस डाल दें कोई भी, फिर आप कंपेयर करेंगे, देन यू विल नो कि जूस सब्जियों की हीलिंग पावर क्या होती है। लेकिन यहां पे जख्म नहीं, जख्म तो यहां पे। यानी कि ऐसे पेशेंट को दे हैव टू बी ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस डाइट। तो चबाएंगे तो वो छिलेगा, तो चबा सकते नहीं है। तो जूस एंड वेजिटेबल स्मूदी अगर भरपूर लें, कुक्ड फूड 0 कर दें, 0। जब भी आप कुकिंग करेंगे तो तेल भी होगा, उसमें नमक भी होगा, मिर्ची भी होगी। तो सिंपल है कि जख्म को हरा भरा काफी समय तक रखने को ही कैंसर बोलते हैं। कैंसर कोई अलग बीमारी नहीं है। कोई जख्म को अगर हरा भरा रख पा रहे हैं बहुत लंबे समय तक, दैट इज कैंसर बाय डेफिनेशन। कैंसर का जो साइंटिफिक डेफिनेशन वो यही है, वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स, दिस इज कैंसर। कैंसर कोई अलग बीमारी नहीं है। वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर एंड्स, दिस इज कैंसर। कैंसर का सिर्फ यही एक डेफिनेशन है। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।